साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र यादव। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं अपने चैनल पर, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको O30 की क्या क्या प्लानिंग है, किस परफॉर्मेंस वो काम कर रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही आता है कि जो आप सर ये तो कहते हैं कि भाई ये रेट इंक्रीज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे और किस वे में ये काम कर रही है O30, लोगों को पता नहीं चल पाता, ना विश्वास हो पाता। इस वजह से आज हम ये आपके उस विश्वास को बड़ा करने के लिए ही हम आज आपका वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, इरा प्राधिकरण रेगुलर स्कीम लेके आ रहा है। वो हर प्रोजेक्ट की अलग अलग स्कीम आनी है। ये भी नहीं है कि एक रेजिडेंशियल प्लॉट की आ रही है, वो हर तरह की स्कीम लेगा। पिछले 4-5 महीने से आपने देखा होगा कि स्कीम में आपका उन्होंने होटल की वो स्कीम लेके आए हैं जो क्लोज हो चुकी है, और मिक्स लैंड यूज की स्कीम लेके आए हैं, क्लोज हो चुकी है। आपका कॉमर्शियल शॉप की और मदर डेयरी के बूथ की जो स्कीम लेके आए हैं जो क्लोज हो चुकी है, और आपका पेट्रोल पंप की स्कीम वो लेकर आए हैं जो क्लोज हो चुकी है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है, स्कीम लेकर ही नहीं आ रहे हैं, उस स्कीम में रेगुलर जो है वो आपका वर्क कर रहे हैं। जैसी स्कीम आती है उस स्कीम को तुरंत क्लोज करके उस पर वो अपना वाला अलॉटमेंट देने के बाद, उसके बाद उसको कितने दिन में उस पर कंस्ट्रक्शन करानी है और आपका कितने दिन में उसकी रजिस्ट्री करानी है, उस सब पे वो बारीकी से अध्ययन करके लोगों के संज्ञान में मैसेज भेजते रहते हैं कि भाई आपको ये जल्दी से जल्दी कराना है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमारे सामने बसा था, लेकिन ग्रेटर नोएडा में क्या था, अलॉटमेंट हो जाती थी, लेकिन कोई पता नहीं 10 साल 5 साल तक 20 साल तक भी क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने रेजिडेंशियल तो 2009 में स्कीम आ गई थी, उसमें इनको जमीन नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए बंद गए थे ये। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो ये आपका जो भी स्कीम आ रही है, पेट्रोल पंप की आ रही हो या जो भी मल्टीपर्पज यूज की आ रही हो या किसी स्कूल की आ रही हो, किसी भी चीज की आ रही हो, उस स्कीम को तुरंत लेके आते हैं, अलॉटमेंट जारी करते हैं। उसके बाद तुरंत ही ये जो कंडीशन लगा देते हैं कि आपको 2 साल में 3 साल में ये आपको बनाना है और इस पर आपको काम करके दिखाना है। वो किसी भी लेवल का हो। इंडस्ट्री का भी आपने सुना, इंडस्ट्री भी पहले हम ग्रेटर नोएडा में काम करते थे, तो इंडस्ट्री में भी जो है आपका इनका कभी भी जो है जैसे आज स्कीम आई, स्कीम आने के बाद 10-10 साल 5-5 साल तक जो है वो ना तो उसका पैसा दे पाते थे ये, ना कुछ कर पाते थे। इस वजह से वो लेट होता था, इसलिए ग्रेटर नोएडा को डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगा। लेकिन इनको जो पीछे की कमियां थी, एक प्राधिकरण दूसरे प्राधिकरण से सीखता है, तो ग्रेटर नोएडा से ये सीखा यमुना O30 ने कि भाई ग्रेटर नोएडा क्यों बार बार जो है इतना लेट हुआ, कि इसने मतलब डेवलप करने में इससे समय लगा, और यमुना में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो इसमें डेवलप करने में कम समय। क्योंकि आप ये मान के चले 2009 में जो स्कीम आई थी रेजिडेंशियल की, और आज तक मतलब 2019 तक तो 8 साल तो आप ये मान के चले, लगभग जो है 9 साल या 10 साल तो आपका ये मान के चलो, उनको तो आप काउंट ना करें। आप जो टाइम काउंट करें वो आप 2019 से टाइम काउंट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से यदि आप देखोगे डे बाय डे जो तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है रेजिडेंशियल में भी। और सबसे बड़ी तो इनकी जो सबसे ज्यादा ध्यान जो इनका जो इंडस्ट्री पर है, क्योंकि इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होंगी वैसे वैसे ही जो है आपका शहर डेवलप होगा। क्योंकि स्कीम में क्या है कि जैसे आज स्कीम आई, स्कीम के आने के 6 महीने बाद में ये आप प्लॉट का पोजीशन दे रहे हैं, जबकि 3 साल मिनिमम ये ग्रेटर नोएडा O30 देती थी। लेकिन ये 6 महीने में आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके जो प्लॉटों की आपका पोजीशन दे देते हैं। उसके बाद कंडीशन लगा देते कि आपको 3 साल में 2 साल में बना के चलानी है, और यदि नहीं चलाओगे तो आपका जो प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। तो साथ ही हमारा कहने का मकसद ये है कि यमुना O30 बहुत हाई लेवल पे आप वर्क कर रही है, और आपका जो है डे बाय डे, मतलब आप देखोगे अब हम डे बाय डे, जैसे मान लो हर महीने हम जाते हैं, 15 दिन में साइट पे जाते हैं, इंडस्ट्री पे जाते हैं या रेजिडेंशियल में जाते हैं, किसी में भी जाते हैं, वो धीरे मतलब इतनी तेजी से तरक्की हो रही है कि हम खुद मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये अभी तो इतना था, इतना मतलब इतना डेवलपमेंट हो गया। तो साथ ही हमारा कहने का मतलब यही है, अभी जैसे इनकी 4 स्कीम क्लोज हो चुकी है, एक स्कीम इनकी 9B की जो 200 मीटर के प्लॉट की आई थी स्कीम, वो भी इन्होंने अब जो है आपका क्लोज हो गई है। अब उसका ड्रॉ होने वाला है 11 तारीख को, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम जो है अपना लिंक डाल देंगे, और तो आप उस पर भी आप जाके अपना चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल है या नहीं है। और आपका सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसके बाद ही तुरंत अब ये दूसरी स्कीम देने जा रहे हैं,
और वो स्कीम 162 मीटर की आ रही है, लगभग इसी मंथ आ सकती है और पूरी तैयारी O30 की चल रही है। 162 मीटर की जो स्कीम होगी वो बिल्कुल मतलब पहला जो ट्रेंड था उसी पे होगी। ये 200 मीटर के प्लॉट आए थे, उसी पे 162 मीटर के प्लॉटों का ट्रेंड होगा, बिल्कुल मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसकी भी डिटेल जैसे आगे आएगी। अभी हमें जो मतलब O30 से पता चलिए कि भाई ये स्कीम पहले आने वाली है। पहले ये था कि भाई जो 30 मीटर के प्लॉट की स्कीम पहले आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले 162 मीटर के प्लॉटों की स्कीम आएगी, फिर 30 मीटर के प्लॉटों की स्कीम आएगी। काफी दिन से आपने देखा होगा, पिछले 4 से 5 साल से रेगुलर ये स्कीम लेके आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने छोटे मतलब जिनकी कम सैलरी है, जिनका बजट कम है, तो उनके लिए कोई स्कीम नहीं लेके आए थे। पहले एक स्कीम लेके आए थे आपका 30 मीटर का फ्लैट की, जो सेक्टर 22D में है। वो स्कीम भी गरीबों के लिए लेके आए थे, जिनकी कम सैलरी है, कम बजट है, तो उन हिसाब से कि वो लोग भी यहाँ बच सकें। क्योंकि देखो पैसे वाला तो कहीं भी बच जाता है, लेकिन जो है जो पैसे वाला नहीं होता है वो बेचारा उसको बचने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहीं फ्री होल्ड में ले लेता है जमीन को, कहीं कहीं इसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं O30 ने पहले ये स्कीम लेके आई थी कि भाई गरीब लोग फ्री होल्ड उसमें फंस जाते हैं, फिर उनको बेचारे की वो बाद में वो है डेवलप नहीं हो पाती हैं, वो O30 तोड़ देती है, फिर उनका पैसा मारा जाता है। तो उनके लिए पहले ये फ्लैट लेके आए थे। लेकिन फ्लैट में क्या ही लोगों ने पहले तो उसको मतलब काफी एप्लीकेशन आई थी, लेकिन धीरे 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 उनमें रीसेल वैल्यू आई नहीं, तो वो मतलब एज ए सक्सेस नहीं हो पाई, एज ए फ्लॉप हो गई थी। तो अब इन्होंने दोबारा प्लान बनाया कि हम 30 मीटर का फ्लैट की जगह प्लॉट लेके आएंगे। क्योंकि प्लॉट में क्या है कि आदमी अपने हिसाब से वो बना सकता है, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 2 मंजिल। क्योंकि फ्लैट में क्या है कि हर आप जब भी वहां पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है, इतने मतलब आपका सर्विस वाले लोग रहे, तो वहां पे मतलब अभी रहने का पर्पज लोगों का पूरा होता नहीं है, तो इस वजह से वो फ्लॉप्स हो गया था। तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम जो है अब 30 मीटर के फ्लैट प्लॉट लेके आएंगे, लगभग 8200 प्लॉट के आसपास ये लेकर आएंगे। 2 से 2.5 महीने में लगभग लेके आएंगे ये 8200 प्लॉट। पहले भी इन्होंने दिया था, लेकिन अभी जो मतलब अब ये कंफर्म हो गया है कि लेकर जरूर आएंगे, क्योंकि इन्होंने बोर्ड मीटिंग अभी हुई थी, 85 बोर्ड मीटिंग, उसमें इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई ये 30 मीटर के प्लॉटों की स्कीम लेकर आएंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि अब स्कीम आएगी, लेकिन ये है कि लगभग जो 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा स्कीम लाने में। स्कीम में भी आपको ये है कि पहले से आप तैयारी, सबसे बड़ा इसमें जो आपका कंडीशन है वो ये है कि ओनली यूपी का ही आदमी इसको भर सकता है, उसके अलावा इसको नहीं भर सकता है, यूपी से अलग आदमी नहीं भर सकता है। दूसरा क्या है कि जिसकी मंथली जो मतलब ईयरली जो इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो बहुत से लोग क्या होते हैं तहसील से बनवा लेते हैं। एक मैं ये भी मतलब लोगों को बता दूं, बहुत पहले बहुत ज्यादा होता था ये कि लोग तहसील से करके बनवा लेते हैं, लेकिन वो ITR भर रहे हैं 10 लाख की या 20 लाख की, तो वो मतलब उनका जो है लीगल हो जाएगा वो, यदि वो भर देते हैं। उसमें यही जो मान लो 3 लाख से कम ITR भरते हैं, उनका आपका सर्टिफिकेट तहसील से बन सकता है, या 3 लाख से कम वालों का तहसील से बन सकता है। यदि आपकी ITR ज्यादा की और तहसील से आपने 3 लाख से कम का बना दिया, तो आपका जो अनकम्प्लीट माना जाएगा वो, और वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि अभी से आप तैयारी रखें कि जो है आपका 3 लाख से कम की इनकम का प्रूफ अभी आप बनवा दें, क्योंकि उसमें टाइम भी लग जाता है। वैसे तो अभी मतलब काफी टाइम है, लेकिन अभी से तैयारी करें, क्योंकि लोगों में इसका रुझान बहुत ज्यादा है। मेरे पास भी मतलब इतनी कॉल आती हैं, हमारे स्टाफ के पास भी इतनी कॉल आती हैं कि जो है भाई 30 मीटर के प्लॉट कब आ रहे हैं, जिनका 7.5 साढ़े 7 लाख का बजट है, वो भी किस्तों में है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, वो भी मैं आपको बता दूं कि इसको आप रीसेल नहीं कर सकते। कम से कम आपको 10 साल ये रखना पड़ेगा, 10 साल बाद आपको रीसेल कर सकते हैं। क्योंकि O30 का ये क्लियर पर्पज है कि भाई जो गरीबों को हम सहूलियत दे रहे हैं, जो आपका गरीबों के लिए कुछ हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, इनको जमीन दी जाए, छोटे प्लॉट दिए जाए, और आपका जो है लगभग 7.5 का इसका रेट रहेगा, और तो उसको फाइनेंसर वगैरह या और लोग उसका यूज ना करें। तो इन्होंने कंडीशन भी इसमें लगाएंगे ये 10 साल उसको आप बेच नहीं सकते हैं, जिसके पास है उसी के पास रहेगा। जीपी एग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन वो कागज डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते। तो ये भी लोग जो भरना चाहें वो भी ये सोच समझ के भरें कि भाई हमें ये रखना ही है, एज ए बेचना नहीं है। ना ये मतलब फाइनेंसरों के लिए या डीलरों के लिए ये स्कीम नहीं दी इन्होंने। और इसमें कंडीशन और भी ये लगाएंगे, जैसे जैसे कंडीशन जब ये स्कीम आ जाएगी उसके बाद इस कंडीशन के बारे में हम आपको सारी डिटेल जो अपनी वीडियो के द्वारा देते रहेंगे। तो साथियों, हमारा पर्पज जो आज ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि
एक ये अथॉरिटी यही नहीं कि स्कीम लेके आ रही है, जो स्कीम आती है उसको टाइम से क्लोज करती है, टाइम से पैसा रिफंड करती है। और जैसे ही पहले क्या था, पहले लोगों की कंप्लेंट आती थी कि जो आपका 2 महीने में 3 महीने में पैसे आते हैं, 4 महीने में पैसा यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। अब तो जैसे स्कीम क्लोज होती है वैसे ही 3 दिन 4 दिन 6 दिन में पैसे वापसी सभी के आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एक दिन भी आपके पैसा को यूज करना नहीं चाहते, जैसे ही आपका काम पूरा होता है आपका वैसे ही आपके पैसे को वापसी देना चाहिए। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी अथॉरिटी की एक ईमानदारी आप कह सकते हैं, जिस पर आप विश्वास करके जो है आगे स्कीमों में आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमारा चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट के माध्यम से हम हमेशा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और न्यू नोएडा अथॉरिटी की कोई भी सूचना होती है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, उसकी बारी बारी से आपको जानकारी देते रहते हैं। और यदि आपको कोई लेटेस्ट कोई जानकारी चाहिए यहाँ के, तो हमारे कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है उसको शेयर करें, जिन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है उसके वहाँ तक वो वीडियो पहुँचे, ये आपकी जिम्मेवारी भी बनती है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली वीडियो आने तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।